हकीम साहब, शहंशाह के हाथ में हरकत देखी है हमने। जल्दी आइए हकीम साहब। खुदा का शुक्र है 2 महीने के बाद शहंशाह के जिस्म में कोई हरकत हुई है। खुदा का करिश्मा है ये। शहंशाह, शहंशाह, आप लेटे रहिए, जिस्म में अभी कमजोरी है। हाँ शहंशाह, आप विश्राम कीजिए, उठिए मत। 2 महीने बाद आपको होश आया है। 2 महीने हमें फौरन देखना होगा। हमारी आवाम की हालत कैसी है? आप लेटे रहिए जलाल, आपको आराम की अब भी जरूरत है। हमें फौरन हमारी आवाम देखनी है। नहीं शहंशाह, रुक जाइए, आपको और आराम की जरूरत है। जोधा बेगम, रुक जाइए। फौरन हमारी आवाम की हालत देखनी है। शहंशाह, सब कुशल मंगल है, सब प्रसन्न है, आप विश्राम कीजिए ना। नहीं, हमें पहले हमारी आवाम की हालत देखनी है। नहीं शहंशाह, आपको आराम करना चाहिए। रुकैया बेगम बजा फरमाती हैं शहंशाह, इस बेहोशी ने आपके शरीर को तोड़ दिया है। नहीं, पहले हमें हमारी आवाम की हालत देखनी है। शहंशाह, पहले आप ये दवा पी लीजिए। हमें हमारी आवाम की हालत देखनी है। ठीक है शहंशाह, हम स्वयं आपको अपने साथ ले जाएंगे, परंतु पहले आप ये काढ़ा पी लीजिए, उसके बाद हाँ पीजिए इसे। जोधा बेगम, आप इस हालत में शहंशाह को बाहर जाने क्यों दे रही हैं? क्योंकि रुकैया बेगम, जब तक शहंशाह अपने प्रजा के लोगों से मिलेंगे नहीं, उन्हें देखेंगे नहीं, इन्हें शांति नहीं मिलेगी। आइए हमारे साथ, संभाल के। मेरा बच्चा, मेरा शौहर सब छीन ले गए या अल्लाह। खुदा का कहर बरसे जालिम शहंशाह पर, जिसकी वजह से हमारी ये हालत है। अरे भाई, लेना है तो लो, अनाज की किल्लत है, कल से भाव 70 सिक्के हो जाएगा। चलो बेटा, कुछ लो ना, बहुत भूख लगी है। क्या करूं बेटा, आज आगरा में जान सस्ती और अनाज की कीमत महंगी हो गई है। आज रात को पानी पी के सो जाना बेटा, कल कुछ इंतजाम करता हूँ। चल बेटा। हमें अनाज दो हमें। आपने तो कहा था सब कुछ खैरियत से है। क्या ये खैरियत है? क्या हाल हो गया है हमारी आवाम का? और सल्तनत के नुमाइंदों ने कुछ भी नहीं किया। जितना वश में था सब कुछ करने का प्रयास किया, परंतु समस्या इतनी गहरी है कि सुलझती नहीं। हर कोई पीड़ा में है, तकलीफ में है, चिंतित है। जख्म इतने गहरे हैं कि मरहम लगाने वाले हाथों की कमी पड़ गई है शहंशाह। इनके जख्मों पर मरहम लगेगा। हम इनके मुश्किलों को दूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान पर क्यों ना बन जाए, लेकिन हम इन्हें भूखा नहीं सोने देंगे। ये देखो आ गए हमारे शहंशाह। अरे ये तो महलों के शहंशाह है, इन्हें हम गरीब लोगों से क्या। यहाँ आवाम तड़प रही है, ये लोग महलों में ऐश कर रहे हैं। थू है इन पर। थू। शहंशाह,
अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है और आपका स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है। आइए। लेकिन शहंशाह, हम जानते हैं कि आप प्रजा को लेकर चिंतित हैं, परंतु आपके यहाँ रहने से भी इन लोगों की समस्या का हल नहीं निकलेगा। चलिए अब यहाँ से। मुझे यकीन है कि पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने तमाम कोशिश की होगी हमारी आवाम की मदद करने की, लेकिन हालात आपके काबू से बाहर थे। अब हम दुरुस्त हो गए और हमें यकीन है कि हम सब साथ मिलकर हमारी आवाम और हमारी सल्तनत को इस बुरे दौर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद करेंगे तो हो सकता है हमारे मकसद को जल्द से जल्द पा सकें। आमीन आमीन। शेखू बाबा कहाँ है? वो इस वक्त यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? शहंशाह, शहजादे कुछ लोगों के साथ महल से बाहर गए हुए हैं प्रजा की सेवा करने के लिए। बहुत खूब। कि वलीहात को हमारी सल्तनत की इतनी फिक्र है। बहुत खूब। हमें यकीन है कि एक दिन वो बड़े ही कामयाब बादशाह बनेंगे। ये देखो आगे हमारे शहंशाह। अरे ये तो महलों के शहंशाह है, इन्हें हम गरीब लोगों से क्या। यहाँ आवाम तड़प रही है, ये लोग महलों में ऐश कर रहे हैं। थू है इन पर। कान्हा, तुम तो सबके पालनहार हो, दीन बंधु हो, सबके रक्षक हो, फिर तुम उन लोगों को दुखी कैसे कर सकते हो जिनके रक्षक हो तुम? क्या तुम्हें लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती है? क्या उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें? कान्हा, कुछ करो कान्हा। अपने भक्तों की और कितनी परीक्षा लोगे? सहायता करो अब सबकी। इनसे कुछ मत मांगिए जोधा बेगम, क्योंकि ये है ही नहीं। ऐसा मत कहिए शहंशाह। क्यों ना कहें ऐसा? क्यों ना कहें? हमने जिंदगी भर अल्लाह पर यकीन बनाए रखा, अल्लाह का सजदा किया, 5 वक्त की नमाज अदा की, ज़कात दी, रोजे रखे, यहाँ तक कि आपके साथ आपके कान्हा की पूजा भी की। लेकिन अब जाकर समझ में आया है कि अल्लाह परवरदिगार भगवान नाम की चीज कोई वजूद में है ही नहीं। अगर होती तो इतने सारे लोगों को आज तकलीफ नहीं देती जोधा बेगम। इसलिए मत करो इनकी पूजा, मत फैलाओ अपने हाथ इनके सामने, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो कहां से आपकी पुकार का जवाब देगी। आप शहंशाह, देखा आपने कहा, देखा शहंशाह की बातें होने जाने कितने लोग हैं जिनका आप पर से विश्वास उठ गया है। कुछ करना होगा आपको। हाँ, हमें कोई मार्ग दिखाइए कान्हा, ताकि हम अपने लोगों की सहायता कर सके, ताकि हम आप पर से खोए हुए विश्वास को वापस ला सके। कोई मार्ग दिखाइए हमें कान्हा, मार्ग दिखाइए। अम्मी जान, पूजा का वक्त खत्म, हमारी खाने का वक्त शुरू। अम्मी जान, अब हम खाने से हटेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा बताइए, कौन सी कहानी सुनाए हम आपको? पहले कल जो कहानी अधूरी छोड़ी थी वो पूरी कीजिए ना। आप सुना रही थी कि गोकुल में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी का सैलाब था, फिर क्या हुआ? कृष्ण कन्हैया ने सबकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया
ताकि सब लोगों को बारिश से बचा सके। इस वाली उंगली पर, मगर इतनी छोटी उंगली पर कोई इतना बड़ा बाल कैसे उतार सकता है? क्यों नहीं उठा सकता? जब मन में सच्ची इच्छा शक्ति होती है ना, तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमें हमारा मार्ग मिल गया है कान्हा। हम आपके भांति गोवर्धन तो नहीं उठा सकते, किंतु अपनी प्रजा के खातिर मरियम उस ज़माने का कर्तव्य निभाने के लिए काल से भी टकरा जाएंगे। जो